आज मैं आपके सामने दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डाटा रखूंगा। दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे डाटा कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्मॉल कैप किससे बढ़िया है। देखो, मैं दोनों स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूंगा ये वाकई में दोनों के दोनों अच्छे हैं, बट मैं फिर भी कंपेयर कर रहा हूं। बहुत ऐसे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि बंधन स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में दोनों में से रिटर्न के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे और हर एक पॉइंट को कंसीडर करें, यहाँ पे बेहतर कौन सा फंड होगा। मैं फिर से बता दूं, अगर कोई इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया हो या बंधन हो, कोई भी एक फंड है, तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे जो मैं डेटा रख रहा हूँ चेंज हो जाए तो आपको अपना फंड चेंज कर देना है। ये सिर्फ जो नए इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ से अब शुरुआत करना चाहते हैं, बंधन और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके कंफ्यूज है, उनके लिए है। वाकई में इस डेटा के बेसिस पे वो एक डिसीजन बना सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट के बेसिस पे कंपेयर करूंगा? बेसिक डिटेल के पॉइंट पे कंपेयर करूंगा, रिटर्न के बेसिस पे, ईयर टू ईयर रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, यहाँ पे एसेट एलोकेशन, रिस्क, इन सारे पॉइंट के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। और देखो, यहाँ पे मैं लास्ट में पॉइंट टेबल भी आपके सामने रखूंगा। पॉइंट टेबल, जी हाँ, जो बेसिक डिटेल के अकॉर्डिंग किस म्यूचुअल फंड को कितना पॉइंट मिला। अगर कोई म्यूचुअल फंड का कहीं एडवांटेज है तो वहां पे उसको 3 पॉइंट मिलेगा, दूसरे म्यूचुअल फंड को 2 पॉइंट मिलेगा। जहां पे जिस म्यूचुअल फंड को डिसएडवांटेज होगा, जी हाँ, वहां पे 2 पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। और जिस म्यूचुअल फंड में हमें प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, वहां पे हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। और मैं आपके सामने 1 बाय 1 आंकड़ा रखूंगा, आप डिसीजन भी ले सकते हो और समझ भी सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं और आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे पॉइंट्स का भी टेबल रखे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो जैसे जैसे जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे यहाँ पे एडवांटेज जिस फंड को मिलेगा वहां पे हम 3 पॉइंट देंगे, और जिस म्यूचुअल फंड में कुछ कम बेनिफिट देखने को मिलेगा वहां पे हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो बंधन स्मॉल कैप में 1000 से और बैंक ऑफ इंडिया में 5000 से। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए बेनिफिट है, 1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किया है और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया है। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो दोनों फंड में यहाँ पे 1000 का है, इसलिए दोनों फंड में हमने 3 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया है। ये सारा पॉइंट लास्ट में हम कंसोल करेंगे और एक एग्जैक्ट डाटा आपके सामने हम रखेंगे। मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप में 100 का देखने को मिल रहा है और बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे 1000 का देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक सही रिटेल इन्वेस्टर के लिए साबित होगा। मान लो कोई 100 रुपए का भी यहाँ पे एसआईपी करना चाह रहा है तो वो कर लेगा। ऐसे में 3 पॉइंट बंधन स्मॉल कैप को और 2 पॉइंट यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप में 500 और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में 1000, और इसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट बंधन स्मॉल कैप को और 2 पॉइंट यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को। अगर रिस्क रेट की बात करें तो एबव एवरेज है बंधन स्मॉल कैप में और एवरेज देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो ऐसे में बंधन स्मॉल कैप को 2 पॉइंट और यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किया गया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी अगर यहाँ पे एवरेज रिस्क देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो यहाँ पे वाकई में इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज है। अगर रिटर्न ग्रेड की बात करूं तो ये अबव एवरेज है बंधन स्मॉल कैप और ये भी अबव एवरेज है, इसलिए दोनों को हमने 3 पॉइंट देके यहाँ पे कंसीडर किया है। नेट एसेट में भी यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मेन पॉइंट यहाँ पे 500 करोड़ से ऊपर का एक नेट एसेट होना चाहिए और दोनों में ये पॉइंट फुलफिल हो रहा है। तो ऐसे में हम दोनों में यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं। जब हम रिटर्न के बेसिस में जानते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है। देखो, एक तरफ आपको बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न देखने को मिल रहा है, एक बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का रिटर्न देखने को मिल रहा है। हम 1 ईयर के ऊपर का यहाँ पे डाटा कंपेयर करेंगे। देखो, अगर देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, 2020 से डाटा देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमने 3 साल का डाटा यहाँ पे कंपेयर किया है। अगर आप देखोगे तो करीबन हर एक 1, 2 और 3 ईयर्स के दौरान में एनुअल रिटर्न जो है वो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का कम है कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप फंड। और डिफरेंस कितना है आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप 1 साल का डिफरेंस देखोगे तो करीबन 20% का डिफरेंस है, बंधन स्मॉल कैप में ज्यादा है। अगर 2 साल का रिटर्न देखोगे तो 10 से 11% का डिफरेंस है, जो कि बंधन स्मॉल कैप में ज्यादा है। और 3 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे भी बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न ज्यादा है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, 1 साल, 2 साल और 3 साल के ड्यूरेशन में बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किया है और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में 2 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर
कंसीडर किया है। चलिए ईयर टू ईयर रिटर्न पे भी हम नजर डालते हैं। देखो 2021 में देखें तो बंधन स्मॉल कैप ने यहाँ पे अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, 2022 में भी बीट नहीं किया, 2023 और 24 में इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वैसे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो 2021 में इसने बेंचमार्क को बीट किया, जबकि 2022-23 में कमजोर देखने को मिला और 2024 में यहाँ पे बेंचमार्क को बीट किया है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पॉइंट टेबल की बात करूं तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा, तो हमने दो पॉइंट कंसीडर किया 2021 और 22 में। और अगर आप देखोगे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने यहाँ पे जो बेंचमार्क को है बीट किया है 2021 में, तो हमने 3 पॉइंट कंसीडर किया है, और 2022 में ये बीट नहीं किया तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया। मतलब 2022 में दोनों म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, इसलिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। 2023 और 24 में यहाँ पे बेंचमार्क को बंधन स्मॉल कैप बीट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर हुआ है। 2023 में बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कमजोर दिख रहा है तो 2 पॉइंट है, और 2024 में अच्छा डाटा देखने को मिला तो यहाँ भी 3 पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। रोलिंग रिटर्न है, रोलिंग रिटर्न में आप आंकड़े देख सकते हो। एक तो हम मिनिमम रिटर्न के बेसिस पे यहाँ पे हम डाटा कंपेयर करेंगे, दूसरा क्या है कि मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलने का चांस है उसके अकॉर्डिंग भी हम डाटा कंपेयर करेंगे। अगर मिनिमम रिटर्न की बात करूं तो एक साल में जो कम नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है वो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में है। सिर्फ 6 से 7% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न का चांस देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 9 से 10% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का एक प्लस पॉइंट है, 1 साल के ड्यूरेशन में, 3 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप का आंकड़ा 25 से 26% देखने को मिल रहा है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे डाटा कमजोर है 22 से 23%। साल के अंतराल में बंधन कमजोर देखने को मिल रहा है और बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के अंतराल में कमजोर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोनों को यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं, 20% से ज्यादा रिटर्न बनने का चांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 साल में बंधन स्मॉल कैप का आंकड़ा 68.76 है, 100% 3 साल में देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे 73.20 है और 100% यहाँ भी 3 साल में देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रॉन्ग डाटा दिख रहा है, इसलिए 3 पॉइंट और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया है। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है ये दोनों, तो ऐसे में स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो बंधन में हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया में हो। और जिस भी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप का एलोकेशन ज्यादा होगा वहां पे थोड़ा पैसा ज्यादा बनने का चांस होगा। अब ऐसे कंडीशन में देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का यहाँ पे 83% स्मॉल कैप का एलोकेशन है, जबकि सिर्फ 69% बंधन स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का एडवांटेज देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किया है, और बंधन में हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया है। अब हम रिस्क के फैक्टर पे आते हैं, बीटा और अल्फा के अकॉर्डिंग हम जानेंगे। देखो बीटा क्या कहता है, बीटा ये कहता है कि कितना सेंसिटिव अप्स एंड डाउन ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे 0.89% देखने को मिल रहा है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा यहाँ पे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देता है, वोलेटाइल ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का 0.79% है। ऐसे में यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का एक एडवांटेज है, तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर किया और बंधन में 2 पॉइंट कंसीडर किया। अल्फा की बात करें तो अल्फा ये दर्शाता है कि कितना परसेंट आप अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हो ऑन द एवरेज, क्या ज्यादा पैसा बना के दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा थोड़ा यहाँ ज्यादा दिख रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है और उससे ज्यादा पैसा भी बना रहा है, जबकि ये 3.88% है। और ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का एक एडवांटेज है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किया और बंधन स्मॉल कैप का यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किया। अब आपने यहाँ पे पूरे डेटा देख लिया, हर एक पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा। अब हम पॉइंट टेबल देखते हैं जिससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो अगर देखोगे बंधन स्मॉल कैप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप को यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है 20 पॉइंट के साथ, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप को यहाँ पे 18 पॉइंट मिल रहा है। रिटर्न के बेसिस पे देखें तो बंधन स्मॉल कैप को 9 पॉइंट, जबकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में यहाँ पे 6 पॉइंट देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करें तो बंधन और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में दोनों को 10 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया गया है। रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप में 5 पॉइंट और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 6 पॉइंट कंसीडर है। एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप को 2 पॉइंट मिलता है और बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे 3 पॉइंट। रिस्क के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप का यहाँ पे 4 पॉइंट है, बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे 6 पॉइंट। टोटल जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो बंधन स्मॉल कैप में 50
और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 49 पॉइंट के करीब में। अब देखो इस आंकड़ों के बेसिस पे देखो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मजबूत दिख रहा है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा दिख रहा है, अप्स एंड डाउन्स कम है कंपेयर टू अगर मैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं। अब आप डिसीजन ले सकते हैं, आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। बंधन स्मॉल कैप में रिटर्न यहाँ पे ज्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन दिख रहा है। अब आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए, फिर लेके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।